अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे एजेके एलिमेंट्री टीचर एनटीएस एग्जाम प्रिपरेशन सेशन के बारे में बात कर रही हूँ। मेरा नाम ज़किया हलील है। मैं इस वक्त एजेके एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट में सीनियर साइंस टीचर हूँ। मेरी एजुकेशन एमफिल है। इसके अलावा बीएड और एमएड की प्रोफेशनल डिग्रीज भी हैं और मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ एज अ ट्यूटर एंड रिसोर्स पर्सन बीएड और एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स के लिए काम करती हूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2017 में एनटीएस के तीनों एग्जाम्स प्राइमरी, जूनियर साइंस और जूनियर जनरल लाइन टीचर के एग्जाम में टॉप किया था। ये सेशन स्पेशली एलिमेंट्री टीचर जनरल लाइन, एलिमेंट्री टीचर साइंस, एलिमेंट्री टीचर अरबिक और एलिमेंट्री टीचर कारिया कैटेगरीज के लिए डिजाइन किया गया है, जो प्रैक्टिकल और रिजल्ट ओरिएंटेड स्टाइल में है, ताकि आप रैंडम स्टडी के बजाय एक प्रॉपर सिस्टम के साथ तैयारी करें। जैसा कि इसी प्लेटफॉर्म पर लेक्चरर के एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई गई, जो कैंडिडेट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल रही। सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं, ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी कोचिंग प्लान नहीं है, ये एक डिसिप्लिन बेस्ड प्रिपरेशन सिस्टम है। आप एजेके स्कूल्स में एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर जो टीचिंग अपॉर्चुनिटी टारगेट कर रहे हैं, इसमें टीचर्स की रिक्रूटमेंट को थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन जैसा कि एनटीएस के थ्रू किया जाता है, जो वेल मैनेज तरीके से टेस्ट कंडक्ट करते हैं और उनके क्वेश्चंस ट्रिकी और बैलेंस्ड होते हैं। उसके लिए सिर्फ डिग्री होना काफी नहीं। एनटीएस का पेपर ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, कंपटीशन टफ होता है और सिलेक्शन उन्हीं कैंडिडेट्स की होती है जो सिलेबस को स्मार्ट तरीके से कवर करते हैं, टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं और अपनी मिस्टेक्स को डेली बेसिस पर इम्प्रूव करते हैं। अब मुख्तसर सी बात बेसिक एलिजिबिलिटी और कैटेगरीज की है। 2024 की रिक्रूटमेंट पॉलिसी में जनरल लाइन, साइंस, अरबिक और कारिया अलग कैटेगरीज के तौर पर थी। जनरल लाइन के लिए ग्रेजुएशन डिग्री के साथ बीएड और एडीई रिक्वायर्ड होता है। एलिमेंट्री टीचर साइंस के लिए साइंस बैकग्राउंड के साथ ग्रेजुएशन और बीएड और एडीएस, और एलिमेंट्री टीचर अरबिक के लिए शहादतुल आलिया या एमएबीएस अरबिक के साथ ओटी और एटीटीसी रिक्वायर्ड है। कारी या कारिया के लिए बीए या शहादतुल आलिया के साथ सनद किरात रिक्वायर्ड है। यानी हर कैटेगरी का अपना एकेडमिक ट्रैक है, लेकिन एग्जाम प्रिपरेशन में एक चीज कॉमन है, सिर्फ क्वालिफिकेशन से सिलेक्शन नहीं होती, प्रिपरेशन से सिलेक्शन होती है। और यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, हमारे बहुत से कैंडिडेट्स के पास बीएड, एडीई, बीएस या रिलेटिव डिग्रीज तो होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिटी ये है कि एग्जाम में जो चीजें पूछी जाती हैं, जैसा कि टीचिंग मेथड्स, क्लासरूम मैनेजमेंट, असेसमेंट आइटम्स, लेसन प्लानिंग, चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट, आईसीटी यूज, एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यूज, उनकी फोकस प्रैक्टिस डिग्री क्लासेस में उस लेवल पर नहीं हो पाती जहां जो कॉम्पिटिटिव टेस्ट डिमांड करता है। इसीलिए हम इस सेशन में थ्योरी के साथ एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिकल पेडागोजी को भी कवर करेंगे। हमारा फोकस सिर्फ पढ़ लेना नहीं होगा, बल्कि पेपर सॉल्व करना, ऑप्शन एलिमिनेट करना, वीक एरियाज आइडेंटिफाई करना और स्कोर इम्प्रूव करना भी होगा। अब मैं आपको हमारे प्रिपरेशन मेथड के बारे में ब्रीफ करती हूँ। हमारा प्लान बहुत सिंपल है और इसी वजह से इफेक्टिव भी है। डे 1, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में उस दिन का स्टडी मटेरियल, शॉर्ट नोट्स और टॉपिक वाइज डायरेक्शन शेयर की जाएगी। उस दिन आपका काम होगा सेल्फ स्टडी, मतलब आप खुद मटेरियल पढ़ेंगे, समझेंगे, अंडरलाइन करेंगे या अपने नोट्स बनाएंगे। डे 2, उसी टॉपिक का टेस्ट कंडक्ट होगा। exam.qviz.pk पोर्टल पर हर स्टूडेंट को एक यूनिक आईडी अलॉट की जाएगी। आप उस आईडी से लॉगिन करेंगे, गिवन टाइम के अंदर टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे और टेस्ट के बाद सिस्टम आपको ऑटोमेटिक रिजल्ट, टेस्ट समरी जिसमें करेक्ट आंसर और एक्सप्लेनेशन होगी वो डिस्प्ले करेगा। फिर डेली 1 से 2 घंटे की डिस्कशन होगी, जहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कंफ्यूजन पॉइंट्स, रॉन्ग ऑप्शंस और शॉर्ट एक्सप्लेनेशन डिस्कस की जाएगी। ये मॉडल इतना पावरफुल क्यों है? इसलिए ये आपको लेजीनेस से निकालकर डेली रूटीन में लाता है। अमूमन वीडियो लेक्चर सीरीज में ऐसा होता है कि स्टूडेंट पैसिव हो जाते हैं, वीडियो चल रही होती है, नोट्स बन नहीं रहे होते, टेस्ट नहीं होता, अकाउंटेबिलिटी नहीं होती और स्टूडेंट को लगता है तैयारी हो गई है, लेकिन असल में रिटेंशन बहुत कम होती है। हमारे मेथड में सेल्फ स्टडी, नेक्स्ट डे ऑनलाइन टेस्ट, डेली डिस्कशन, ग्रुप कंपटीशन आपको फोर्स करता है कि आप रोज पढ़ें, रोज याद करें, रोज अटेम्प्ट करें, रोज इम्प्रूव करें। इसी प्रोसेस से माइंड ट्रेनिंग होती है, पेपर टेम्परामेंट बनता है। अब थोड़ी सी बात सिलेबस और मार्क्स ब्रेकअप की कर लेते हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजी हमेशा पेपर स्ट्रक्चर देखकर ही बनती है। हर कैटेगरी का पेपर 100 मार्क्स का होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगरी के मुताबिक चेंज होती है। अगर हम एलिमेंट्री टीचर जनरल लाइन की बात करें तो उसमें कोर सब्जेक्ट्स का वेटेज ज्यादा होता है और पेडागोजी, क्लासरूम मैनेजमेंट, कश्मीर अफेयर्स और करंट अफेयर्स भी प्रॉपर शेयर लेते हैं।
एलिमेंट्री टीचर साइंस में कोर साइंस ओरिएंटेड पोर्शन ज्यादा होता है, जबकि पेडागोजी और क्लासरूम मैनेजमेंट भी इम्पोर्टेंस रखते हैं। एलिमेंट्री टीचर अरबिक और एलिमेंट्री टीचर कारिया दोनों में कोर रिलीजियस और लैंग्वेज ओरिएंटेड सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग वेटेज के साथ आते हैं और इन दोनों कैटेगरीज में पेडागोजी का शेयर भी काफी इम्पोर्टेंस रखता है। अरबिक और कारिया कैटेगरीज में इस्लामिक वैल्यूज, टीचिंग मेथड्स, क्लासरूम एप्लीकेशंस और सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेडागोजी को इग्नोर करना बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। ऑफिशियल 2024 सिलेबस ब्रेकअप के मुताबिक जनरल लाइन का पैटर्न 40% कोर, 20% पेडागोजी, 25% क्लासरूम एडमिनिस्ट्रेशन, 5% कश्मीर अफेयर्स, 10% जनरल नॉलेज था। साइंस का 50% कोर, 20% पेडागोजी, 15% क्लासरूम एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 5% कश्मीर अफेयर और 10% जनरल नॉलेज था। जबकि अरबिक और कारिया दोनों ट्रैक्स में 50% कोर सब्जेक्ट्स थे, 25% पेडागोजी, 10% क्लासरूम और इस्लामिक वैल्यूज, 5% कश्मीर अफेयर्स और 10% जनरल नॉलेज पैटर्न था। इसीलिए हमने जो 60 डेज प्लान डिजाइन किया है वो रैंडम नहीं है। इसमें कॉमन टॉपिक डे अलाइनमेंट भी रखी गई है ताकि जहां जनरल और साइंस या अरबिक और कारिया के कॉमन एरियाज कवर हो सकते हैं वहाँ सेम डेज पर अलाइन स्टडी हो, और जहाँ सब्जेक्ट डिफरेंट है वहाँ सेपरेट कंटेंट दिया जाएगा। इस 60 डे प्लान का ब्रीफ स्ट्रक्चर इस तरह है। पहला फेज फाउंडेशन का है जहाँ कोर सब्जेक्ट सिस्टमेटिकली कवर होंगे। दूसरा फेज पेडागोजी का है जहाँ टीचिंग मेथड, स्ट्रेटेजीज, लेसन प्लानिंग, ICT और असेसमेंट जैसी चीजें आएंगी। तीसरा फेज क्लासरूम मैनेजमेंट और एप्लीकेशन बेस्ड एरियाज का है। चौथा फेज कश्मीर अफेयर, करंट अफेयर और जनरल नॉलेज का टारगेटेड ब्लॉक है। पांचवा फेज रिवीजन और वीक एरिया स्ट्रेंथनिंग का है और आखिरी फेज फुल मॉक प्रीवियस पेपर स्टाइल टेस्ट और फाइनल एग्जाम टेम्परामेंट बिल्ड करने का है। यानी हम सिर्फ सिलेबस फिनिश नहीं करवाएंगे, हम पेपर अटेम्प्ट करना और अपनी मिस्टेक्स को क्लियर करना भी सिखाएंगे। प्रीवियस पेपर स्टाइल मटेरियल और 2024 के पैटर्न को देखकर एक और चीज क्लियर होती है, पेपर सिर्फ डायरेक्ट डेफिनेशन पर बेस नहीं होता। इसमें पेडागोजी के प्रैक्टिकल MCQs भी होते हैं, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और क्लासरूम सिचुएशन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। इसीलिए जिन स्टूडेंट ने सिर्फ बुक्स रट ली उनके लिए पेपर फिर भी डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन जिन स्टूडेंट ने टॉपिक के बाद टेस्ट दिया, मिस्टेक्स देखी और ऑप्शन समझे और फिर प्रैक्टिस की, उनका स्कोर नेचुरली बेटर होगा। अब थोड़ी सी बात सेशन रूल्स की कर लेते हैं। सबसे पहले ये है कि क्लास मटेरियल, टेस्ट और ग्रुप कंटेंट को ग्रुप से बाहर शेयर नहीं करना। अनऑथोराइज्ड शेयरिंग, फॉरवर्डिंग या दूसरे ग्रुप्स में स्प्रेड करना स्ट्रिक्टली मना होगा। डिजिटल कंटेंट की इनलीगल शेयरिंग बहुत सीरियस मैटर है, इसीलिए इस चीज को लाइटली कोई भी नहीं लेगा। दूसरी बात, सेल्फ स्टडी यानी रोज जो मटेरियल आपको शेयर किया जाता है उसको खुद से स्टडी करना, उसको प्रायोरिटी देना। और तीसरी बात, डेली MCQs टेस्ट सब स्टूडेंट के लिए कंपलसरी होगा। इसके अलावा टेस्ट पोर्टल की यूनिक ID किसी से शेयर नहीं करनी और क्वेश्चन सिर्फ डिस्कशन टाइम में अलाउड होंगे। अब बात करते हैं ज्वाइनिंग प्रोसेस और फी कंफर्मेशन की। जो कैंडिडेट्स प्रिपरेशन सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, पेमेंट सबमिट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर करें। वेरिफिकेशन के बाद उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा और एग्जाम पोर्टल की यूनिक लॉगिन ID इशू की जाएगी। यहाँ फिर से एक बात एम्फेसाइज करना चाहती हूँ कि ये सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा जो ऑनेस्टली प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें एक डेली सिस्टम, अकाउंटेबिलिटी और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट चाहिए। जब आप ग्रुप में देखते हैं कि दूसरे स्टूडेंट्स टेस्ट दे रहे हैं, स्कोर इम्प्रूव कर रहे हैं, अपनी मिस्टेक डिस्कस कर रहे हैं, तो आपका माइंड भी नेचुरली एक्टिव होता है। आप डिसिप्लिन डेवलप करते हैं, आपको रोज एक टारगेट मिलता है। सबसे बड़ी बात, आपकी तैयारी मेजरेबल हो जाती है। तो अगर आप एलिमेंट्री टीचर जनरल लाइन, एलिमेंट्री टीचर साइंस, एलिमेंट्री टीचर अरबिक या एलिमेंट्री टीचर कारिया में से किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं और आप सीरियस हैं कि इस दफा प्रिपरेशन कायल ना हो बल्कि प्रॉपर होनी चाहिए, तो ये 60 डे स्ट्रक्चर मॉडल आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। यहाँ आपको सिर्फ नोट्स नहीं मिलेंगे, यहाँ आपको रूटीन, टेस्टिंग, फीडबैक, डिस्कशन और इम्प्रूवमेंट का कंप्लीट स्मार्ट सिस्टम मिलेगा।